नमस्कार मित्रों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, एक लड़का कहीं जा रहा था, उसके पास कुछ पैसे थे। वो जंगल से होकर गुजर रहा था और डाकू ने उनके सारे पैसे छीन लिए। इस तरह से वो लड़का काफ़ी उदास हो जाता है और एक महात्मा के पास जाता है। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी समस्या लग रही है। तभी वो लड़का अपनी सारी समस्या सुनाता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि जो भी होता है हमारे ज़िंदगी में यानी अच्छे के लिए होता है। तभी वो लड़का कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो भी होता है हमारे ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे, आओ तुम्हें मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि एक प्यारा सा गांव था, जिस गांव में एक किसान रहा करता था। एक दिन की बात है, उस गांव में अचानक बाढ़ आ जाती है, जिससे कि गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद किसान अपने लड़के से कहता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। तभी किसान का लड़का कहता है कि हे पिताजी, जो भी इंसान के साथ भगवान करते हैं यानी अच्छे के लिए करते हैं, आप इससे चिंतित ना हो, जो भी हमारे साथ हुआ है अच्छा हुआ है। तभी किसान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जो भी हमारे साथ हुआ है वो अच्छा हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो। और किसान इतना गुस्सा में आता है कि अपने लड़के को घर से उसी वक्त भगा देता है। इस तरह से लड़का अपने घर से चला जाता है। कुछ समय के बाद वहाँ पर कुछ नाव वाले आते हैं और उस गांव के जो भी लोग पानी में डूब रहे थे उनको बचाकर वापस लेकर चले जाते हैं। तभी उसकी पत्नी किसान की कहती है कि देखे, आप हम लोगों के बचाने के लिए कई लोग आए हुए हैं और हमें बचाकर बाहर भी ला दिए। तभी किसान कहता है कि इन लोगों का काम ही है हम लोगों का बचाना, इसलिए ये बचा रहे हैं। तभी किसान की पत्नी कहती है कि नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो अब किसान दूसरे गांव में रहने लगा। कुछ समय के बाद खान पान की व्यवस्था हो जाती है और किसान अब वहीं पर रहने लगा। इस तरह से धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ समय के बाद किसान सोचता है कि अब हमें अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का राजा हमें खाना नहीं दे सकता है इतने दिनों तक। तभी किसान काम की तलाश में वहीं पर निकलता है, परंतु शाम हो जाती है, उसे कोई काम नहीं मिलता है और वो पुनः घूमकर घर आ जाता है। इस तरह से किसान की पत्नी भी उदास हो जाती है और कहती है कि आज का दिन हमारा बेकार गया। तभी किसान कहता है कोई बात नहीं है, हम लोग अगले दिन प्रयास करेंगे। इस तरह से अगले दिन फिर सुबह होते ही किसान खाना खाकर काम की तलाश में निकल जाता है, परंतु उसे आज भी काम नहीं मिलता है। इस तरह से उसे पता चलता है कि अगर हम राजा के पास जाते हैं तो हमें काम मिल सकता है। अगले दिन किसान राजा के पास जाता है और अपनी सारी समस्या सुनाता है। तभी राजा कहते हैं कि हमारे पास बहुत खेती है, तुम उस खेती को अगर अच्छी तरह से करते हो तो तुम्हें काम मिल सकता है। इस तरह से वो किसान अब राजा के पास काम करने लगता है और धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान के पास अब इतनी अनाज हो जाती थी जिससे कि वो अपना जीविका चला सकता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकल रहा था। एक दिन की बात है, अचानक जब किसान रात्रि में बैठा हुआ था तभी देखता है कि उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आती है और जिस गाड़ी से एक लड़का निकलता है और उसी के घर के आसपास आता है। तभी यह सब देखकर किसान दंग रह जाता है और सोचता है कि ये लड़का कौन है। तभी किसान देखता है कि वो लड़का पापा कहकर उस किसान को बुला रहा था। तभी किसान कहता है कि तुम कौन हो। तभी वो कहता है कि हे पिताजी, मैं आपका लड़का हूँ। इस तरह से किसान चौंक जाता है। तभी वो लड़का कहता है कि आप उस दिन अगर मुझे घर से नहीं निकाले होते तो आज मैं आपके ही साथ रहता। जब आप मुझे घर से निकाल दिए उस दिन से मैं काम की तलाश में था और एक बिजनेस कर लिया और मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चलने लगा और उसकी बदौलत आज मैंने शहर में एक घर बना लिया है और इतनी बड़ी गाड़ी भी ले ली है। इस तरह से यह सब देखकर किसान काफ़ी खुश हो जाता है और किसान समझ जाता है कि आखिर जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इधर महात्मा उस गरीब लड़के से कहते हैं कि तुम कहानी को ध्यान से सुनना। उसके बाद किसान की पत्नी आ जाती है और कहती है कि आपसे मैंने बोला था कि जो भी होता है इंसान के लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, आपके साथ आने वाले समय में अच्छा हो सकता है। यह सब बात देकर किसान कहता है तुम सही कह रही थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस
इस तरह से वो लड़का अपने माता पिता को लेकर शहर चला जाता है और वहीं पर वो लोग रहने लगते हैं। यह कहानी सुनने के बाद वो गरीब लड़का कहता है कि हे महात्मा, आपने इस कहानी से मेरी आंखें खोल दी। मैं भी आज के बाद विश्वास करता हूँ कि जो भी होता है इंसान के लिए वो अच्छे के लिए होता है। तभी महात्मा कहते हैं कि देखो, मेरे पास देने के लिए तो कुछ खास नहीं है। मेरे पास एक हीरा का टुकड़ा है जो कि मेरे काम का नहीं है, इसे तुम ले जाओ और इसे मार्केट में बेच देना। वो लड़का हीरा का टुकड़ा ले लेता है और मन ही मन सोचता है कि अगर मेरे साथ ये घटना नहीं होती तो मुझे ये हीरा का टुकड़ा नहीं मिलता और इस महात्मा के पास मैं नहीं आता। और वहाँ से वो लड़का महात्मा को प्रणाम करता है और चल देता है। मार्केट में जाकर उस हीरे के टुकड़े को बेच देता है और उससे बहुत सारा पैसा मिलता है, जिससे वो अपना सुखी जीवन यापन करने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है, इंसान के साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस समय आपको बुरा लगता है, परंतु आगे चलकर वो आपके साथ अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभमय रहे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।